फ्रेंड्स, आज मैं बीएचयू एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवाने वाली हूँ। जो भी स्टूडेंट्स एमए एंट्रेंस एग्ज़ाम देने वाले हैं, ये वीडियो वो अंत तक देखें, बहुत ही बेनिफिट मिलेगा आप लोगों को। चलिए आइए शुरू करते हैं। हरे पत्तेदार सब्जियाँ, पत्ता गोभी एवं लेट्यूस अच्छा साधन है। ओमेगा 3 फैटी एसिड, कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड या फिर स्टार्च। तो ओमेगा 3 फैटी एसिड, ट्राइग्लिसराइड, स्टार्च या फिर कोलेस्ट्रॉल हमारा किसका अच्छा साधन है, ये पता करते हैं। ओमेगा 3 क्या होता है? ओमेगा 3 एक प्रकार का वसा होता है जो मछलियों में अच्छा पाया जाता है। और ओमेगा 3 जो है 3 प्रकार के होते हैं, EPA, DHA और ALA। EPA और DHA जो है मछलियों में अच्छा पाया जाता है, इसका अच्छा साधन मछली है। परंतु ALA जो है कि पेड़ पौधों के नट्स और बीज में पाया जाता है। तो ओमेगा 3 जो है एक टाइप का वसा है, तो ये हमारा आंसर तो नहीं हो सकता। कोलेस्ट्रॉल के बारे में जैसा हम जानते हैं, कोलेस्ट्रॉल भी एक वसा होता है जो हार्मोन्स और विटामिन डी बनाने में मदद करता है। कोलेस्ट्रॉल जो 3 प्रकार के ही होते हैं, HDL, LDL, VLDL। HDL होता है हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन और LDL लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, VLDL वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। जो HDL कोलेस्ट्रॉल है वो हमारी बॉडी के लिए अच्छा कोलेस्ट्रॉल है, बट LDL और VLDL जो है अच्छा कोलेस्ट्रॉल है, ये कम अच्छा होता है, ये हमारी बॉडी के लिए ख़राब होता है। नेक्स्ट हमारा है ट्राइग्लिसराइड। ये एक प्रकार का वसा है जो शरीर की अतिरिक्त कैलोरी ट्राइग्लिसराइड में बदल जाता है। जो हम भोजन करते हैं, जब हम भोजन करते हैं तब जो शरीर में कैलोरी होती है वो तुरंत ट्राइग्लिसराइड में बदल जाती है। और ट्राइग्लिसराइड अतिरिक्त कैलोरी को स्टोर करता है और हमारी बॉडी को ऊर्जा देता है। स्टार्च जो है पौधों की हरी पत्तियों में एक अतिरिक्त ग्लूकोज है जो कि सफ़ेद रंग का होता है और पत्तियों में पाया जाता है। तो हमारा जो कि ट्राइग्लिसराइड ये भी वसा हो गया, ओमेगा 3 कोलेस्ट्रॉल ये भी वसा हो गया। परंतु जो स्टार्च है वो सब हरी पत्तियों में पाया जाता है। तो हमारे क्वेश्चन क्या था, हरी पत्ती सब्जियां, ग्लूकोज और लेट्यूस किसका अच्छा साधन है? तो ओमेगा 3 को हमने जान लिया, ये भी फैट है, कोलेस्ट्रॉल ये भी फैट है, ट्राइग्लिसराइड ये भी फैट है। जो हमारा स्टार्च ये हमारा करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि स्टार्च जो है ये हरे पत्तीदार पत्तियों में पाया जाता है। तो सब्जी, पत्ता गोभी, लेट्यूस हरे पत्तीदार सब्जियां हैं, तो हमारा आंसर स्टार्च होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, शरीर की वसा की मात्रा का सूचक है BMR, BMI, MRI, NMR। तो पहले BMI, BMI, NRI, NMR ये क्या होता है और ये किससे क्या होता है ये जान लेते हैं। BMR से हम भोज्य पदार्थों की ऊर्जा मूल्य को नापने के लिए प्रयोग करते हैं। जैसे कि हम ज्वर की स्थिति में हमारा ऊर्जा कितना है, या फिर हम खेलते हैं घबराहट में, बुढ़ापे में या फिर बाल्यावस्था में हमारे ऊर्जा की मात्रा कितनी है, वो हम BMR से नापते हैं। BMI से हम मोटापे को दर्शाते हैं। इसे BMI नापने के लिए एक फार्मूले का प्रयोग किया जाता है, वेट बाई हाइट का स्क्वायर। इस फार्मूले का यूज़ करके हम लोग BMI को नाप सकते हैं और इससे मोटापे को दर्शा सकते हैं। MRI का प्रयोग रेडियोलॉजी में किया जाता है। हमारे शरीर की जो आंतरिक बीमारियां होती हैं उन्हें पता करने के लिए एक चित्र के द्वारा हमें रेडियोलॉजी में दिखाई देता है और इसी के द्वारा हम इसका इलाज भी करते हैं। NMR से हमारे शरीर के जो छोटे होते हैं कण, प्रोटीन, विटामिन, ये सब चीज़ों की जानकारी हमें वो सब चीज़ें दिखती हैं कि कैसे टूटता है, कैसे बनता है।
तो हमारा इस शरीर की वसा की मात्रा का सूचक, मतलब वसा से हम मोटापे को ले सकते हैं, क्योंकि वसा से ही हमारा मोटापा होता है। तो मोटापा हम लोग का जो नापने का था वो BMI था, तो इसका आंसर BMI होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीलिया एक दशा है जिसका कारण रक्त में रंजकों का जमा होना कहलाता है। एंथ्राजेनेथिन ये पौधों का पिगमेंट होता है। जो हमारा एंथ्राजेनेथिन है वो पौधों का पिगमेंट होता है। और लाइकोपेन, इसे भी हम लोग जानते हैं, ये सब्जियों के लाल रंग को दर्शाता है। लाल रंग जो होता है ये लाइकोपेन से ही आता है। और जैसे कि गाजर हो गया, गाजर का जो रंग लाल होता है वो इसी से होता है। कैरोटीन यह पौधों में पाया जाने वाला नारंगी रंग का होता है। कैरोटीन मतलब हमें नारंगी रंग देता है। बाइल, ये सारी चीज़ें हमें पौधों से रिलेटेड है। बाइल बाइल क्या होता है, इसे हम पीत रस भी कहते हैं। और यह यकृत में बनता है और पित्ताशय में जमा होता है। पित्ताशय को गाल ब्लैंडर भी कहा जाता है। तो आप लोग को हिंदी नाम के साथ साथ सभी चीज़ों का इंग्लिश नाम भी पता होना बहुत ज़रूरी है। तो ये क्या है, पीलिया एक ऐसी दशा है जिसका कारण रक्त में रंजकों का जमा होना कहलाता है। तो रक्त में रंजकों का जमा होना, एंथ्रोजेनेथिन ये भी पौधों से है, लाइकोपिन ये भी पौधों से है, कैरोटीन ये भी पौधों से है। बाइल होता है पीत रस, और पीत रस के अधिक स्राव से ही पीलिया होता है। और ये पीत रस कहाँ बनता, पीत रस पहले कहाँ बनता है, पीत रस जो है यकृत से स्राव होता है और पित्ताशय में जाके इकट्ठा होता है। नेक्स्ट हमारा है, कुशिंग सिंड्रोम अत्यधिक उत्पादन का परिणाम है। कोर्टिसोल के, यूरिया एसिड के, कोलेस्ट्रॉल के, अमोनिया के। कोलेस्ट्रॉल के बारे में हम जानते हैं वसा होता है, अमोनिया या फिर यूरिक एसिड या फिर कोर्टिसोल। पहले क्यूशिंग सिंड्रोम होता क्या है, यह शरीर में हार्मोन कोर्टिसोल के उच्च स्तर का कारण है। हार्मोन कोर्टिसोल के उच्च स्तर कारण है होता है। इससे हाइपोकोर्टिसोलिज्म के नाम से जाता है, इससे हाइपरकोर्टिसोलिज्म के नाम जाता है। जैसे क्यूशिंग सिंड्रोम जो होता है उसमें हमारा हार्मोन्स जो कोर्टिसोल हार्मोन्स हैं उसका अधिकता के कारण ये हमारा क्यूशिंग सिंड्रोम होता है। पहले फिर आप देखते हैं कोर्टिसोल होता क्या है। कोर्टिसोल यह एक प्रकार का स्टेरॉयड हार्मोन्स है। यह चयापचय तथा प्रतिरक्षा क्रियाओं को नियंत्रण करता है। इसे हम तनाव हार्मोन्स के रूप में भी जान सकते हैं। ये पॉइंट याद रखने वाला है कि कोर्टिसोल जो है वो तनाव हार्मोन्स के रूप में भी इसे हम कह सकते हैं। तो हमारा क्वेश्चन का सीधा आंसर ये है कि कुशिंग सिंड्रोम अत्यधिक उत्पादन का परिणाम है। मतलब हम कुशिंग सिंड्रोम है जो है कोर्टिसोल के अधिक उत्पादन का परिणाम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब सुक्रोज को तनु अम्ल के साथ गर्म किया जाता है तब यह ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज के मिश्रण में जल अपघटित होता है। यह मिश्रण जाना जाता है मल्ट शर्करा के नाम से, दुग्ध शर्करा के नाम से, इन्वर्टर शर्करा के नाम से, एक शर्करा के नाम से। ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज और ग्लूकोज मिलकर माल्टोज बनाते हैं। ग्लूकोज और ग्लैक्टोज मिलकर लैक्टोज बनाते हैं। ग्लूकोज और फ्रुक्टोज मिलकर सुक्रोज बनाते हैं। इसे ही हम इन्वर्टर शर्करा कहते हैं। तो हमारा क्वेश्चन था कि ग्लूकोज और फ्रुक्टोज मिलके, तो आंसर था सुक्रोज बनाते हैं, इसे ही इन्वर्टर शर्करा भी कहते हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा सेकंड, इन्वर्टर शर्करा या फिर सुक्रोज। नेक्स्ट है, अमासिक रक्त में एक एंजाइम पाया जाता है जो प्रोटीलोलाइटिक है, जाना जाता है रेनिन। जैसा कि हम जानते हैं रेनिन जो है, रेनिन हमारा दूध का पाचन करता है। ट्रिप्सिन यह अग्नाशय में पाया जाता है। यह डेड सेल को हटाने में मदद करता है। जो ट्रिप्सिन होता है वो हमारे शरीर के जो डेड सेल होते हैं उन्हें डेड सेल मतलब मृत कोशिकाओं को हटाने में कार्य करता है। पेप्सिन यह पाचन एंजाइम है जो
जो कि प्रोटीन की पाचन में तो छोटी आंत में कार्य करता है। फिर काइमोट्रिप्सिन जो होता है यह पाचन एंजाइम है, अग्नाशय में ये संश्लेषित होता है। इसे हम प्रोटोलाइटिक एंजाइम भी कहते हैं। यह मोतियाबिंद को हटाने में मदद करता है। तो हमारा अग्नाशिक रस जो है एक एंजाइम यानी क्रोमोट्रिप्सिन जो है, इसी ही हम प्रोटीलॉइटिक के नाम से जाना जाता है ये। तो हमारा आंसर हो जाएगा क्रोमोट्रिप्सिन। अगला क्वेश्चन हमारा है, बाइल यकृत का एक स्राव है जो संग्रहित होता है गाल ब्लैंडर में, स्प्लीन में, पैंक्रियाज में, ड्यूडेनम में। गाल ब्लैंडर को हम लोग पित्ताशय कहते हैं। स्प्लीन जो है सफ़ेद रक्त कोशिकाएं होती हैं जो कि कीटाणुओं से लड़ने में सहायक होती हैं। पैंक्रियाज जो है अग्नाशय होता है, जिसमें अग्नाशय रस बनता है और जो पाचन में सहायक होता है। ड्यूडेनम यह छोटी आंत का पहला भाग होता है, पेट में भोजन को पचाने और अवशोषण करने में मदद करता है। गाल ब्लैंडर जैसे हम जानते हैं यह यकृत से निकलने वाला बाइल जूस स्टोर करता है और इससे हम पित्ताशय भी कहते हैं। इससे गाल ब्लैंडर को हम लोग पित्ताशय भी कहते हैं। तो फिर क्वेश्चन हमारा था कि बाइल यकृत का एक स्राव है जो संग्रहित होता है, मतलब यकृत से जो पित्त जो है वो, यानी जो बाइल यकृत से स्राव होता है वो गाल ब्लैंडर में जाके स्टोर होता है। तो इसका आंसर हमारा गाल ब्लैंडर होगा। नेक्स्ट हमारा है, विल्सन डिजीज़ एक डिजीज़ है जिसका कारण है कोबाल्ट मोटाबॉलिज्म, कैल्शियम और कैम्प्रियम मोटाबॉलिज्म या फिर कॉपर। पहले ये विल्सन डिजीज़ क्या होता है? विल्सन डिजीज़ जो है वो जिगर, मस्तिष्क और महत्वपूर्ण अंगों में कॉपर का जमा होता है। मतलब विल्सन डिजीज़ में जो हमारे शरीर के महत्वपूर्ण अंग होते हैं उसमें कॉपर जम जाता है, तो वह विल्सन डिजीज़ हो जाता है। तो इसका आंसर हमें पता ही चल जा रहा है विल्सन डिजीज़ क्या है, उसी से कि कॉपर मेटाबॉलिज्म। तो इसका आंसर कॉपर मेटाबॉलिज्म होगा। नेक्स्ट हमारा है विटामिन जो कैल्शियम और फास्फोरस का अवशोषण के लिए आवश्यक है। तो कैल्शियम और फास्फोरस के अवशोषण के लिए विटामिन डी करता है और ये हमारी हड्डियों के लिए भी बहुत आवश्यक होता है। विटामिन ए जो है हमारे आँखों को लिए बहुत आवश्यक होता है। और विटामिन ई जो है ये लाल रक्त कोशिकाओं को बढ़ाने में मदद करता है। विटामिन के से रक्त का थक्का बनता है। अगला क्वेश्चन हमारा है, वसा में दुर्गंध का उत्पन्न होना जाना जाता है किण्वन के नाम से, डिनेचुरेशन के नाम से, ब्राउनिंग रिएक्शन के नाम से, एसिडिटी के नाम से। तो फिर किण्वन क्या होता है? किण्वन जो है कोई पदार्थ टूटकर सरल पदार्थ के रूप में बदल जाता है, उसे किण्वन कहते हैं। जैसे कि खमीरी और बैक्टीरिया से सूक्ष्म जीवों का कार्य करना और बियर बनाना, वाइन, ब्रेड, दही, ये सब हम लोगों का किण्वन प्रक्रिया से बनता है। ब्राउनिंग क्या है? ब्राउनिंग है यह एक ऑक्सीकरण प्रक्रिया है जो फलों और सब्जियों को भूरा कर देता है। हम लोग अक्सर देखते होंगे जब हम लोग सेब काटते हैं तो कुछ देर बाद उससे भूरा हो जाता है, वो ब्राउनिंग के कारण होता है। डेनिस्चुरेशन यह प्रोटीन विकृतीकरण है। जैसे कि अंडे को हम लोग जब उबालते हैं, अंडा तो पहले लिक्विड में होता है, जबकि हम जब उसे उबालते हैं वो सख्त हो जाता है, यह डेनिस्चुरेशन क्रिया से होता है। रेसिडेंटिंग यह अम्लता एवं ऑक्सीकरण प्रक्रिया है। जब तेल या वसा जो भी है हम लोग यूज़ करने के बाद उसको लंबे समय तक बाहर खुला छोड़ देते हैं तो ऑक्सीजन से क्रिया करके वो ऑक्सीकरण कारण उनमें एक दुर्गंध आ जाता है, वो रेसिडेंटी के कारण ही आता है। तो फिर हमारा इसका आंसर हो गया रेसिडेंटी, आंसर 4। थैंक यू गाइज़। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करिएगा। आप कमेंट करिए, मैं अगर आपको अच्छा लगा तो मैं और भी वीडियोस आपको सामने लेके आऊँगी।